हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम लोग बात करेंगे संक्रांत यानी मकर संक्रांति पे किए जाने वाले कुछ नेकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ जो नियम होते हैं या कुछ नेक होते हैं वो हम साल में सिर्फ एक बार करते हैं, मतलब लाइफ में एक बार करते हैं। और कुछ होते हैं जिन्हें हम बार बार भी कर सकते हैं दान के रूप में। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हम संक्रांत से शुरू करके अगली संक्रांत तक करते हैं। तो जो 365 वाले नियम होते हैं यानी कि एक साल पूरा करना होता है हमें शुरू से और लास्ट तक, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर आपको दिख भी रहा होगा आई बटन में, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आज मैं आपको वो नियम बताऊँगी जो हम एक बार ही करते हैं। और अधिकतर तो ये जो हमारी शादी वाली साल होती है, पहली साल, उसमें ही किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कारणवश आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें होता है वो होता है सासू ससुर को मनाना। इसमें मोस्टली तो क्या होता है, पहली साल में मोस्टली घर में जितने भी लोग होते हैं, सास ससुर जेठ जेठानी नंद, उनको एक बार में ही मना देते हैं। अगर आप एक बार में नहीं भी मना सकते तो हर साल भी पकड़ सकते हैं। जैसे एक साल में सास ससुर को मना दिया, अगले साल में जेठ जेठानी को, इस तरह से। मोस्टली तो पहली संक्रांत पे एक पीहर से ही सबके कपड़े आते हैं तो उसी से ही मना देते हैं। बस मिठाई और पैसे दक्षिणा रखिए और सबके पैर छू छू के दे दीजिए, तो ऐसे मना सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पीहर से नहीं आ सकते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है कि पीहर से ही आएंगे, आप खुद भी लेके दे सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो होता है सासू माँ को सीढ़ी चढ़ाना। उसमें जो आपके घर की सीढ़ियाँ हों, आप उसमें पहली सीढ़ी पे, जैसे मान लीजिए पहली सीढ़ी पे आपने 100 रुपये रख दिए, और उसके बाद वाली सीढ़ियों पे जो है आप 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, जो भी आपसे बन पड़ता है उसके हिसाब से रखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। और ऊपर वाली सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी है जो, उस पर आपको ज़्यादा पैसे, मतलब जितने आपने नीचे रखे हैं उतने ही आप ऊपर रखिए। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं या सोने की गिन्नी भी रख सकते हैं। और फिर आप रखते रहेंगे और आपकी सासू माँ उन्हें उठाती रहेगी, और आपको बोलना है पहली सीढ़ी पे ही, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाऊं सदा उनका मान बढ़ाऊं। और फिर आप सासू माँ को इस तरह से पैसे वो उठाती रहेंगी, आप रखते रहिए, ऊपर ले जाइए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसी साल आप उन्हें सीढ़ी नीचे उतार दें तो आप एक सेम ईयर भी कर सकते हैं। लेकिन कई कई लोग इसे 2 साल में करते हैं, जैसे एक साल सीढ़ी चढ़ाते हैं, अगले साल सीढ़ी उतारते हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और आपको उतारते टाइम जो है वो जितने आपने चढ़ाते टाइम पैसे रखे थे उसकी क्वांटिटी के आधे रखने हैं हिसाब से। और उतारते टाइम आपको बोलना है, सीढ़ी उतरो सास जी, करूं आशीष की आस जी। इसी तरह से आप सास को सीढ़ी उतार सकते हैं। और एक और भी होता है इसमें, तीसरा आप कर सकते हैं सास को मठरी देना। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़ी वाली जो मठरियाँ आती हैं वो ले आइए और सास को उस पर दक्षिणा रख के दीजिए और बोलते हैं, लीजिए मम्मी मठरी, दिखाइए अपनी गठरी। इसका मतलब होता है अपनी तिजोरी दिखाना, अपने गहने, मतलब जो भी सासू माँ की है वो सब दिखाएं। तो वो भी दिखाते हैं और फिर उसमें से सासू माँ जो उनका मन करता है, पैसे या जो ज्वेलरी है, कुछ भी जेवर वगैरह, बहू को गिफ्ट कर देती हैं। उसके बाद होता है आप सासू माँ की पीठ को मल के भी सकते हैं। तो संक्रांत वाले दिन जब सासू माँ नहाने जाती है तो बहू उनकी पीठ मले और उसके बाद उन्हें नए कपड़े वगैरह पहना के हाथ में दक्षिणा वगैरह दे के पैर छू ले। कुछ नेक पति के लिए भी होते हैं, तो उसमें आप पति को, पहला होता है पान खिलाने का, तो उसमें आप पति को पान खिला सकते हैं। आपको बोलना है, लो सैया जी पान, सदा रखना हमारा मान। इसी तरह आप छुआरे का भी ले सकते हैं, ये एक ही बार खिलाने होते हैं। और पति को छुआरे खिला सकते हैं आप और बोल सकते हैं, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। और संक्रांत वाले दिन देवर के भी जो होते हैं नेग होते हैं, उसमें बोलते हैं देवर की गोज भरना या देवर की जेब भरना। इसे भी 2 तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग इसे ड्राई फ्रूट, काजू बादाम वगैरह से करते हैं और कुछ लोग रेवड़ी मूंगफली से करते हैं। तो आपका जो मन हो आप वो ले सकते हैं। और किसी चीज़ में मिक्स करके, किसी बर्तन में मिक्स कर लीजिए, और जितने भी आपके देवर वगैरह होते हैं आपको उनकी पॉकेट में डालना है, अपने हाथ से मुट्ठी भरिए, और जो भी आपने लिया है वो उनकी पॉकेट भरनी होती है। तो उसे कहते हैं देवर की गोज भरना या देवर की पॉकेट, मतलब जेब भरना। और इसी तरह से नंदों का भी नेक है, नंद के लिए पताशे रखते हैं और सूट साड़ी कपड़े जो भी देने हो आपको वो रखिए। और उसके बाद बोलते हैं, लो नंद जी पताशे और दिखाओ अपने तमाशे। तो इसी तरह से ये नंदों का भी नेक होता है। और एक तो 100 सेरी वो होती है जिसमें आप 100 किलो, 100 सेर, सेर मतलब किलो, तो 100 सेर मतलब एक तो होता है कि आप 100 किलो चीज़ें बांटते हैं, एक तो वो होती है 100 सेरे, और एक होती है 100 सेरी,
100 सेरी ये वो होती है जो आप 14-14 के हिसाब से लेते हैं 100 साल तक के लिए। मतलब हर संक्रांत पे आपको 14 चीज़ें बांटनी होती हैं और ऐसे आपको 100 साल तक, भगवान करे सबके ये पूरे हों, 100 साल तक आप उसे बांटे तो उसे बोलते हैं 100 सेरी। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं, उसमें आप कुछ भी दान कर सकते हैं। 14 चीज़ लीजिए, थोड़ा सा पानी से उसे मिनसिए, 10-10 रुपये उस पर रखिए और सुहागनों को और जो आपके आसपास गरीब हों, जिनको ज़रूरतमंद हो, उनको दे दीजिए। तो इस तरह से आप ये भी पकड़ सकते हैं। ये कुछ छोटे छोटे से दान धर्म हैं, नियम हैं, नेग हैं, तो जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो संक्रांत पे हम लोगों के इधर भी करते हैं। तो अगर आपको पसंद आए हों तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।